हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम अपनी मैपिंग सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हमारा पार्ट 2 है और पहले पार्ट में हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंट सी सीरीज़ को, राइट। कि हमने देखा था कि इंपॉर्टेंट कौन कौन सी सीज़ है और उसके नियर बाय कौन कौन सी कंट्रीज़ आती है। तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन पर भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हो। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली पढ़ रहे हैं कि हमारी जो तीनों इंपॉर्टेंट लाइंस है, यानी जो हमारी टॉपिक ऑफ कैंसर है, इक्वेटर है, देन टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, वो किन किन कंट्रीज से होकर गुजरती है, राइट। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में हमेशा देखने को मिलता है, तो आज हम उसे कवर करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज़। आपको ये बताना है कि इनमें से किस कंट्रीज़ के अंदर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होती है, थ्रू विच ऑफ द अबव डज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील एंड चिली। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील और चिली, चारों ही कंट्रीज से होकर आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होती है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। डी क्या है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब जरा हम इसे मैप में लोकेट कर लेते हैं, राइट। तो मैप की तरफ जब आप आओगे तो आपको देखने को मिलेगा तीन कॉन्टिनेंट कौन कौन से हो गए, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, जिसके थ्रू क्या है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास हो रहा है। अब ज़रा हम कंट्रीज़ देख लेते हैं। तो कंट्रीज़ क्या कौन कौन सी है, चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और परागे, ये चार कंट्रीज़ है आपकी साउथ अमेरिका की। देन हम अफ्रीका पे आते हैं। अफ्रीका में है हमारी 5 कंट्रीज़ है। 5 कौन सी कंट्रीज़ है, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। ये 5 कंट्रीज़ किसकी हो गई, आपकी अफ्रीका की। अब ज़रा ऑस्ट्रेलिया पे आते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, क्या, ऑस्ट्रेलिया, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया याद रखना है। अब हम इसको याद कैसे रखिए, राइट। तो याद रखने के लिए हमारे पास छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक क्या है, साउथ अमेरिका की कौन कौन सी कंट्रीज जिसके थ्रू आपके टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास हो रहा है, उसके लिए ट्रिक है आपकी एसीपी बाजीराव, राइट। एसीपी बाजीराव काफ़ी फेमस है, सिंघम का सबने ही सुना हुआ है, तो वहाँ से हम याद रख लेंगे एसीपी बाजीराव। तो एसीपी से क्या ट्रिक बनी, एसीपी से बन रहा है आपका अर्जेंटीना, सी से चिली, पी से परागे एंड बाजीराव से क्या बन जाएगा, ब्राज़ील। तो हमें पता ही है कि भाई आपकी साउथ अमेरिका में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती है, उसमें से हम देख लेंगे कि हमारा एसीपी बाजीराव से कौन कौन सी कंट्रीज़ निकल कर आ रही हैं। तो अर्जेंटीना, चिली, परागे और ब्राज़ील, इन 4 कंट्रीज़ से होकर आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास हो रही है साउथ अमेरिका में। अब जरा हम अफ्रीका की तरफ आते हैं। तो अफ्रीका में क्या याद रखना है, अफ्रीका के लिए ट्रिक है मोमा सॉरी नहीं बोलना, राइट। जैसे सपोज़ कि आपकी मम्मी से आपको गलती से चोट लग गई है और फिर वो आपको सॉरी बोल रही है, लेकिन क्योंकि मम्मी तो बड़ी है तो वो उनका सॉरी बोलना अच्छा नहीं लगता, तो आप क्या बोलोगे कि मोमा सॉरी नहीं बोलना, राइट। तो मोमा सॉरी नहीं बोलना से क्या ट्रिक बन रही है, मोमा से हो जाएगा आपका मोजाम्बिक, माँ से हो जाएगा मेडागास्कर, सॉरी से हमें क्या बनाना है, साउथ अफ्रीका, एंड नहीं से नामीबिया, और बोलना से क्या हो जाएगा आपका बोत्सवाना। तो मोमा सॉरी नहीं बोलना, राइट। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं। देन ऑस्ट्रेलिया में हमें कुछ याद नहीं रखना है, बस ऑस्ट्रेलिया याद रखना है, तो ये तो ईजी सा ही है। हम थोड़ा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हमने क्या किया है, पूरे अर्थ को 2 इक्वल हेमिस्फीयर में डिवाइड कर दिया। 0 डिग्री पे जो आपकी लाइन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर। देन इस इक्वेटर से 23 डिग्री 0.5 मिनट नॉर्थ की तरफ और 23.5 मिनट साउथ की तरफ हमने 2 इक्वल लाइन खींच ली, राइट। इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, ऊपर वाली लाइन को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे वाली लाइन को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, राइट। तो ऐसे करके हमने अर्थ को डिवाइड कर दिया और ये जो ऊपर वाले पोल है इसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल और नीचे वाले पोल को हम बोलते हैं साउथ पोल, राइट। तो हमने अर्थ को इस तरीके से इमेजिनरी लाइन्स में डिवाइड कर रखा है। तो अब हम देखते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज़ वन ऑफ द 5 मेजर सर्कल्स ऑफ लैटिट्यूड या इमेजिनरी लाइन्स अराउंड द अर्थ दैट आर ऑफन मार्क्ड ऑन मैप्स ऑफ द अर्थ। ये क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है, ऐसी कोई लाइन रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, ये जस्ट हमने समझने के लिए ऐसी एक लाइन डिवाइड कर रखी है। तो द 23 डिग्री 0.5 मिनट्स
साउथ लैटिट्यूड इन द साउथर्न हेमिस्फीयर इज़ नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अभी हमने पढ़ा कि जब साउथ हेमिस्फीयर में हम आते हैं तो 23°.5 में आपकी क्या आती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न्स पोजीशन इज़ नॉट फिक्स्ड, इसकी कोई पोजीशन फिक्स नहीं होती, ये कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है बिकॉज ऑफ अ स्लाइटली वोवेल इन द अर्थ्स लॉन्गिट्यूडनल अलाइनमेंट रिलेटेड टू इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। हमें पता है कि जो हमारी अर्थ है वो सन के अराउंड जब ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है तो वो क्या है, अपने एक्सिस पे थोड़ा टिल्ट होती है, ऐसे नहीं स्ट्रेट नहीं होती, अपनी एक्सिस पे थोड़ा झुकी हुई होती है। तो उसी की वजह से क्या है, आपका ये जो इनकी पोजीशन है ये भी चेंज होती रहती है, राइट। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस थ्रू 10 कंट्रीज़। अब ये कहाँ से पास होती है, तो 10 कंट्रीज़ से पास होती है, 3 कॉन्टिनेंट से पास होती है और 3 वाटर बॉडीज़। कॉन्टिनेंट अभी हमने देखा आपकी जो साउथ अमेरिका है, देन अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, इन 3 कॉन्टिनेंट से होके ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपकी पास हो रही है। कंट्रीज़ भी हम देख चुके हैं, हमने पढ़ा था ACP बाजीराव, मोमा सॉरी नहीं बोलना, एंड देन फाइनली हमने पढ़ा ऑस्ट्रेलिया। तो ये हमारी 10 कंट्रीज़ हो जाती है, जैसे अभी हमने कवर किया है। वाटर बॉडीज़ की अगर बात करें तो हमारे पास है पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन। इन 3 वाटर बॉडीज़ के थ्रू आपकी क्या है, आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास हो रही है, राइट। कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज़ नियरेस्ट टू द इक्वेटर। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी सिटी आपकी इक्वेटर के पास है। तो अगर इस क्वेश्चन के राइट आंसर की हम बात करें तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिंगापुर। अब जरा हम सिंगापुर को मैप में लोकेट करते हैं। तो मैप में अगर आप सिंगापुर को देखोगे तो ये आपको यहाँ पे छोटू सा सिंगापुर नज़र आ रहा है एशिया कॉन्टिनेंट में, यहाँ पे है हमारा सिंगापुर। अब इसे वर्ल्ड मैप में एक बार देखते हैं, फिर ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, राइट। तो हमने क्या बोला कि हमारा इक्वेटर सिंगापुर से पास हो रहा है, लेकिन सिंगापुर के अलावा और कौन सी कंट्रीज़ है जिसके थ्रू आपका इक्वेटर पास होता है। तो जब हम साउथ अमेरिका में आते हैं तो साउथ अमेरिका की 3 कंट्रीज़ है जिसके थ्रू आपका इक्वेटर पास हो रहा है। अब ये 3 कंट्रीज़ कौन सी है, पहली है आपकी एक्वाडोर, देन दूसरी कंट्री है आपकी कोलंबिया और तीसरी है ब्राज़ील। तो इन तीनों कंट्रीज से होके आपका जो इक्वेटर है वो पास होता है साउथ अमेरिका में। अब हम अफ्रीका की तरफ जब देखते हैं तो अफ्रीका के अंदर आपको 7 कंट्रीज़ मिलेगी जिसके थ्रू आपका क्या है, इक्वेटर पास हो रहा है। तो वो 7 कंट्रीज़ कौन सी है, पहले ये हो जाती है आपकी गैबोन, ये आपको येलो कलर से दिख रहा है 4th नंबर पे, ये है आपका गैबोन। फिर है हमारा पड़ता है कॉन्गो, ठीक है। फिर 5th नंबर पे आपका ये जो ग्रीन कलर का आपको पोर्शन दिख रहा है ये है आपका कॉन्गो। देन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फिर युगांडा, केन्या और सोमालिया, ठीक है। ये आपकी कौन सी कंट्रीज़ पड़ गई, और ये साउथ टोमी एंड प्रिंसिप, ये भी कंट्री क्या है आपकी अफ्रीका वाले कॉन्टिनेंट में जिसके थ्रू इक्वेटर पास होता है। इसके अलावा जो आप हॉर्न ऑफ अफ्रीका की तरफ आओगे तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, सोमालिया। तो ये टोटल 7 कंट्रीज़ है जिनके थ्रू आपका जो ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर लाइन है वो अफ्रीका से पास होती है। फिर इसके अलावा आप जब एशिया कॉन्टिनेंट में आओगे तो आपको देखने को मिलेगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया से होकर क्या पास हो रही है आपकी इक्वेटर पास हो रही है। यहीं पे आपको छोटा सा सिंगापुर नज़र आएगा इस पोर्शन पे, राइट। इसके अलावा हमारे पास एक और छोटा सा आइलैंड पड़ता है जिसको हम किराबती आइलैंड बोलते हैं, ये आपका पैसिफिक ओशन में यहाँ पे छोटा सा आइलैंड पड़ा है। तो ये टोटल कंट्रीज़ थे जिसके थ्रू आपकी इक्वेटर पास हो रही है, राइट। तो हमने कंट्रीज़ देख ली, अब जरा हम स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। तो इक्वेटर से हमने देखा इक्वेटर किन किन कंट्रीज से पास हो रही है। ये क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है, जैसे हमने ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बनाया था, ऐसे ही ये क्या है, इक्वेटर हमारी एक इमेजिनरी लाइन है जो 0 डिग्री पे पड़ती है, अर्थ में 0 डिग्री एक्सिस पे पड़ रही है। लाइन अराउंड द मिडल ऑफ अ प्लैनेट और अदर सेलेस्टियल बॉडी। इट इज़ हाफ वे बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के सेंटर में पड़ रहा है, मतलब दोनों के मिड में, अर्थ के मिड में पड़ रहा है एट 0 डिग्री लैटिट्यूड, और 0 डिग्री लैटिट्यूड पे पड़ता है आपका इक्वेटर। इक्वेटर डिवाइड्स द प्लैनेट इनटू नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। अभी हमने बात की थी कि इक्वेटर क्या है, अर्थ को 2 इक्वल हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। द इक्वेटर इज़ वन ऑफ द 5 नोटेबल सर्कल्स ऑफ लैटिट्यूड ऑन अर्थ। हमने 5 इमेजिनरी लाइन बना रखी है, जैसे हमारा नॉर्थ पोल
हो गया और एक साउथ पोल हो गया। फिर हम अगर लाइंस की बात करें तो हमने 3 इमेजिनरी लाइंस बनाई हैं, आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देन इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो हमने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इक्वेटर पासिस थ्रू 13 कंट्रीज, 13 कंट्रियों से होके पास होता है, 3 कॉन्टिनेंट्स और 3 वाटर बॉडीज़। तो पहले कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो हमने देखा साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, इन तीनों कॉन्टिनेंट से होके आपका इक्वेटर पास हो रहा है। वाटर बॉडीज़ देख लेते हैं। वाटर बॉडीज़ हो गई आपकी अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन। और कंट्रीज़ जो अभी हमने पढ़ी थी, तो ये कंट्रीज़ की बात हम अभी पिछले स्लाइड्स में की थी हमने। साउथ अमेरिका में आप आओगे तो आपको इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील दिखेंगे। वही अफ्रीका में आप आओगे तो गैबोन, कोंगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, युगांडा, केनिया, साउथ टोमे एंड प्रिंसिपी और सोमालिया देखने को मिलेंगे। एशिया में जब हम आते हैं तो हमें मालदीव, इंडोनेशिया और किरावती यानी ओशिनिया आइलैंड देखने को मिलता है। कहाँ पे? आपका पैसिफिक ओशन में, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्रीज डज द इक्वेटर पास। हमारा जो इक्वेटर है वो इनमें से कौन सी कंट्रीज से होके पास होता है। अभी हमने पढ़ा तो हमारा इक्वेटर किन 3 कंट्रीज से होके पास हो रहा है। तो यहाँ पे आपको उसका ऑप्शन क्या मिलेगा? पहला ऑप्शन क्या बोल रहे हैं? ब्राज़ील, जाम्बिया और मलेशिया। सेकंड ऑप्शन है कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया। थर्ड है ब्राज़ील, सूडान और मलेशिया। फोर्थ ऑप्शन है वेनेजुला, इथोपिया और इंडोनेशिया। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा कि इक्वेटर किन किन कंट्रीज से होके पास होता है। तो इसके राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, यानी कि कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया, इन 3 कंट्रीज से होके आपका इक्वेटर पास हो रहा है। इसके मैप को हम प्रीवियस वीडियो में ही देख चुके हैं। एक मिनट मैं आपको दिखा देती हूँ मैप, राइट। तो ये रहा, यहाँ पे आपको मिलेगा केनिया, ठीक है। यहाँ पे हमने देख लिया मालदीव और इंडोनेशिया। तो ये हो गए आपके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, और हमने कोलंबिया भी देख लिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या बोल रहा है हमारा, अमंग द फॉलोइंग सिटीज़ विच वन इज़ नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इन 4 सिटीज़ में से कौन सी सिटी जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे पास में है, राइट। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हम इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर से जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होके पास होती है तो वो किन किन स्टेट से, और उसमें स्टेट्स की भी पर्टिकुलर आपको सिटी पता होनी चाहिए जो बिल्कुल आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल नज़दीक हो या फिर उसको काट रही हो, राइट। तो इसमें से आपका दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर और नागपुर। तो इनमें से कौन सी सिटी है जिसमें से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के काफ़ी नियरेस्ट है। तो आज सही आंसर की हम बात करें तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता, राइट। तो अब इसे हम मैप में लोकेट करते हैं। तो आप मैप देखोगे तो आपको दिखेगा, पहले तो देखते हैं कि किन किन स्टेट से होके पास हो रही है, राइट। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। तो स्टेट की हम बात करें तो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे आपका त्रिपुरा और मिजोरम। तो टोटल 8 स्टेट्स हैं जिनके थ्रू आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। अब इसमें से सबसे नियरेस्ट की बात की जाए कि कौन सी सिटी सबसे नियरेस्ट है, तो वेस्ट बंगाल के अंदर कोलकाता बिल्कुल इसके पास पड़ती है ट्रॉपिक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के, ठीक है, क्या बोल रही हूँ मैं, सॉरी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे पास पड़ती है आपकी कोलकाता, राइट। तो हमने नियरेस्ट सिटी देख ली। अब आप मैप में अगर इसको लोकेट करो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन देशों से होके पास हो रहा है, तो सबसे पहले हम कॉन्टिनेंट की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में आपको कॉन्टिनेंट दिख रहा है। देन यहाँ पे आप बात करो तो आपको अफ्रीका में दिख रहा है, और यहाँ पे हमारा एशिया, ठीक है। इससे सिटीज़ कौन सी है, सॉरी सिटीज़ बोलिए, उसमें से कौन सी कंट्रीज़ कौन सी है जिसके थ्रू आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है, राइट। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की अगर आप बात करो तो यहाँ पे आपको मैप में देखने को मिलेगा। मैं इसको मैप को थोड़ा जूम करती हूँ, ठीक है। तो अगर आप सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका की बात करो तो आपको येलो कलर में दिख रहा है मैक्सिको। फिर इसके साइड अगर आप ईस्ट की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको बहामास दिखेगा, राइट। फिर वही जब हम अफ्रीका में आते हैं तो अफ्रीका में हमें देखने को मिलता है वेस्टर्न सहारा, मोरिटानिया, अल्जीरिया, माली, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट, राइट। तो ये हो गई आपकी अफ्रीका की कंट्रीज़।
फिर जब एशिया कॉन्टिनेंट में आप आओगे तो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई, फिर इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार। ठीक है, तो ये कंट्रीज है जिसके थ्रू आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। तो हमने देख लिया कि किन किन कंट्रीज़ के थ्रू आपका टॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है, लेकिन अब इसको याद रखने के लिए भी हमारे पास छोटी सी ट्रिक है जिसके थ्रू हम इसको याद रख सकते हैं। तो टॉपिक ऑफ कैंसर इज़ वन ऑफ द 5 मेजर सर्कल ऑफ लैटिट्यूड दैट आर ऑफन मार्क्ड ऑन मैप ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये अगेन ये उन्हीं 5 इमेजिनरी सर्कल्स में से एक है। टॉपिक ऑफ कैंसर इज़ एन इमेजिनरी लाइन एट एन एंगल ऑफ 23 डिग्री 0.5 मिनट। ठीक है, फ्रॉम नॉर्थ फ्रॉम द इक्वेटर, अगर इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाओगे 23 डिग्री 5 मिनट में, तो आपको क्या मिलेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखने को मिलेगा। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू 17 कंट्रीज, 3 कॉन्टिनेंट एंड 6 वाटर बॉडीज़। ठीक है, इन 6 वाटर बॉडीज, 17 कंट्रीज और 3 कॉन्टिनेंट से होके आपका टॉपिक ऑफ कैंसर पास आउट होता है। देन नॉर्थ अमेरिका में हम बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में हमने देखा बहामास और मैक्सिको। ठीक है, इन दोनों सिटीज़, इन दोनों कंट्रीज से होकर आपका टॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा था। देन अफ्रीका की अगर हम बात करें तो अफ्रीका में हमने देखा कि इजिप्ट, लीबिया, नाइजीरिया, अल्जीरिया, माली, वेस्टर्न सहारा और मोरिशनिया। ठीक है, इन एरिया से होके, इन कंट्रीज से होके आपका टॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। देन एशिया में अगर आप आओगे तो एशिया में आपको देखने को मिलेगा ताइवान, अच्छा हमारा ताइवान रह गया था मैप में, ताइवान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया, ओमान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, देन सऊदी अरेबिया। ठीक है, यूएई और सऊदी अरेबिया से होके आपका टोटल जो आपका टॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास होता है। देन वाटर बॉडीज़ की अगर हम बात करें तो हमारे पास है इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, ये तीनों हमारे मेजर ओशन कवर हो गए। इसके अलावा जो ताइवान स्ट्रेट है, रेड सी है और गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस गल्फ के थ्रू आपका क्या है ये जो आपका टॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास होता है। तो कौन सी गल्फ है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, राइट। या किस स्टेट के थ्रू हो रहा है, तो स्टेट कौन सी हो जाएगी, ताइवान स्टेट हो जाएगी। तो यहाँ से हमने देख लिया कि हमारा जो टॉपिक ऑफ कैंसर है वो किन किन कंट्रीज से होकर पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ऑल द 3 पास थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया और काफ़ी ज़्यादा इजी है, तो सबको ही पता होना चाहिए आई थिंक। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, अफ्रीका। अफ्रीका ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके थ्रू आपका टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और जो आपका इक्वेटर है वो पास आउट होता है, राइट, वो पास हो रहा है उसके थ्रू। अब यहाँ आप मैप में देखोगे तो आपको दिखेगा, ये रहा आपका अफ्रीका। अफ्रीका के ऊपर से जो ये लाइन जा रही है ये है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मिड में जो लाइन है ये है आपकी इक्वेटर और सबसे नीचे जो लाइन है ये है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो एक आपका अफ्रीका ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके थ्रू तीनों लाइनें पास होती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन बोल रहा है द प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू। आपको ये बताना है कि प्राइम मेरिडियन इनमें से किस कंट्रीज़ के थ्रू पास होता है। तो ऑप्शंस क्या है हमारे पास, ऑप्शंस में है, पहला ऑप्शन बोलता है अल्जीरिया से पास होती है, सेकंड ऑप्शन है फ्रांस, थर्ड ऑप्शन है नाइजीरिया और फोर्थ ऑप्शन है पुर्तगाल। तो आपको ये बताना है कि जो हमारी प्राइम मेरिडियन लाइन है वो किसके थ्रू पास हो रही है, राइट। तो आपके पास 4 ऑप्शन है नीचे दिए हुए, आपको उन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है अपना अल्जीरिया, फ्रांस, नाइजीरिया और पुर्तगाल। तो इसमें से अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें, जो हमारे पास राइट आंसर है वो है अल्जीरिया और फ्रांस, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो अल्जीरिया और फ्रांस से आपकी जो प्राइम मेरिडियन है वो पास होती है। अब ज़रा हम इसे मैप पे लोकेट करते हैं। तो मैप अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सेंटर में नज़र आ रहा है आपका प्राइम मेरिडियन, राइट। तो अगर हम पहले कॉन्टिनेंट देखें तो यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिका, इन तीनों कॉन्टिनेंट से होके प्राइम मेरिडियन पास हो रही है। अब अगर हम कंट्रीज़ की बात करें तो कंट्रीज़ कौन कौन सी हो जाएगी, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, फ्रांस, और जब अफ्रीका में आओगे तो अफ्रीका में है अल्जीरिया, बुर्किना फासो,
टोंगो, माली और घाना। ठीक है, अगर आप अंटार्कटिका की तरफ आओगे सबसे नीचे, तो यहाँ पे आपको क्वीन मोडलैंड दिखता है, जहाँ से आपकी प्राइम मेरिडियन पास होती है, राइट। तो हमने देख लिया कि प्राइम मेरिडियन कहाँ कहाँ से पास होती है। तो कंट्रीज़ दैट द प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू, 8 कंट्रीज़ है टोटल, 3 कॉन्टिनेंट है और 6 वाटर बॉडीज है जिसके थ्रू आपकी प्राइम मेरिडियन पास हो रही है। तो यूरोप कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और स्पेन, ये 3 कंट्रीज़ है जिसके थ्रू आपकी यूरोप मतलब ये तीनों कंट्री है यूरोप की जिसके थ्रू आपकी प्राइम मेरिडियन पास होती है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हम आते हैं तो हमें देखने को मिलता है अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना और टोंगो, राइट। वही अंटार्कटिका में आप आओगे तो आपको जस्ट अंटार्कटिका देखने को मिलेगा। अंटार्कटिका में जब हमने मोडलैंड की बात की थी वो देखने को मिलेगा जिसके थ्रू आपका प्राइम मेरिडियन पास होती है। वही वाटर बॉडीज़ की अगर हम बात करें तो हमें दिखता है आर्कटिक ओशन, नॉर्वेयन ओशन, ग्रीनलैंड, मेडिटेरियन सी, अटलांटिक ओशन और साउथर्न ओशन, राइट। तो ये आपके टोटल 6 वाटर बॉडीज़ है जिसके थ्रू आपका जो प्राइम मेरिडियन है वो पास होती है। तो इसको हम याद कैसे करें, इसके लिए हमारे पास छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक क्या है, तुम फंस गए बबलू, राइट। जैसे अभी हमने ACP बाजीराव वगैरह याद किया था, मम्मा सॉरी नहीं बोलना है याद किया था, तो वैसे ही हम क्या याद रखेंगे कि तुम फंस गए बबलू। ठीक है, ये किसके लिए है, प्राइम मेरिडियन के लिए है। तो तुम फंस गए बबलू से क्या ट्रिक बन रही है, T से हो गया आपका टोंगो, U से हो गया यूनाइटेड किंगडम, M से माली और फर्स्ट से क्या बनेगा, फ्रांस, अल्जीरिया और स्पेन। ठीक है, और G से हो गया आपका घाना, राइट। तो ये हो गया आपका प्राइम मेरिडियन की ट्रिक, तुम फंस गए बबलू। बबलू आपको जस्ट ऐसे ही याद रखना है कि किसी बच्चे को आप बोल रहे हो कि तुम फंस गए बबलू। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आप हमसे हमारे टेलीग्राम पेज, फेसबुक पेज और ट्विटर पेज पे भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।